यमन के हूसियों ने इजराइल को खुली धमकी दी है। जी हां, इजराइल का नामो निशान मिटाने तक जंग जारी रहेगी। यह बयान आया है यमन के हूसी जंगजुओं की तरफ से, जिन्होंने इजराइल को अब खुली धमकी दे दी है कि इजराइल का दुनिया से नामो निशान मिटाने तक उनकी यह जंग, उनकी यह जद्दोजहद एक तरह से जारी रहेगी। इजराइल और हमास के दरमियान लड़ाई लगातार जारी है और यमन के हूसी जंगजू भी मुसलसल यहूदी रियासत पर हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आप उठाकर देखिए तो इजराइल के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो इजराइल के मशरिक़ वस्ता में इजराइल की बात करें या फिर रेड सी की आप बात करें, बहरे अहमर की बात करें, जहां पर हूसी लगातार बेन्यामिन नेतन्याहू का दर्द-सर बढ़ाते रहे, उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे। और अब जो बड़ा चैलेंज हूसियों की तरफ से दिया जा रहा है कि जब तक इजराइल का नामो निशान नहीं मिटा दिया जाएगा तब तक उनकी यह जंग जारी रहेगी, उनका यह जद्दोजहद एक तरह से जारी रहेगा। हूसियों ने अब एक नई धमकी दी है कि वो इजराइल के खात्मे तक अपने हमले लगातार जारी रखेंगे। उनके हमलों में यही शिद्दत देखने को मिलेगी। अगरचे इजराइल और ईरान के दरमियान आप देखिए कि बराह रास्त तसादुम रुक चुका है, लेकिन यहूदी रियासत की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यानी एक परेशानी खत्म होती है तो बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। एक जंग से वो निकल पाते हैं कि दूसरी जंग उनके सामने एक तरह से आ जाती है। और आप देखिए कि अब यहूदी रियासत की परेशानी में फिर इजाफा हो रहा है। यमनी हूसी जो जंगजू हैं मुसलसल ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं और ये हमले इजराइल पर हो रहे हैं। इजराइल की जो बंदरगाहें हैं, इजराइल के जो एयरबेस हैं या इजराइल के जो समुद्री रास्ते से जो जहाज जाते हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान हूसियों ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो इजराइल का नामो निशान मिटाने तक अपनी जंग जारी रखेंगे। ये वही हूसी हैं जिन्हें 7 अक्टूबर से पहले बहुत से इजरायली जानते भी नहीं थे। जी हां, 7 अक्टूबर जब हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया था और इजराइल को बहुत बड़ा धचका पहुंचाया था, 1200 लोग इसमें मारे गए थे, बहुत से लोगों को हमास ने अगवा कर लिया था और बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया एक तरह से दंग रह गई थी। इजराइल के जो हवास हैं वो बाख्ता एक तरह से हो गए थे और इजराइल परेशान हो गया था। 7 अक्टूबर का यह जो हमला था, यह बहुत बड़ी दरअसल चोट था इजराइल के लिए और बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए। और आप देखिए कि इस 1.5 साल से पहले, यानी 7 अक्टूबर के इस हमले से पहले बहुत से इजरायली तो इन हूसी जंगजुओं को जानते भी नहीं थे कि आखिर ये हूसी जंगजू हैं कौन, ये कौन सी बला हैं। लेकिन अब वो बहरे अहमर, जिस रेड सी की हम बात कर रहे थे, बहरे अहमर में इजरायली जहाज़ों की राह में लगातार रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और कई जहाज़ों को तबाह भी कर चुके हैं। अभी हालिया दिनों जिस तरह से एक वीडियो हूसियों ने जारी किया था और हूसी जंगजुओं ने उसमें दिखाया था, सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जहां पर इजराइल की मदद करने वाले एक पानी के जहाज़ को हूसियों ने मिसाइल से अटैक करके उड़ा दिया था। और यह अभी बस 2-4 रोज पहले की बात है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर खुद हूसियों ने अपलोड किया था और सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। यानी कहीं ना कहीं बेन्यामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। और एक बार फिर से आप देखिए कि हूसियों ने खुला चैलेंज दे दिया है। इजराइल ने तो इन्हें सबक सिखाने के लिए कई हमले किए, लेकिन इनका हौसला नहीं टूटा है। लगातार इजराइल इन्हें टारगेट कर रहा है, लगातार इजराइल इन पर अटैक कर रहा है, लेकिन ये हूसी हैं कि मानने वाले नहीं हैं। और ये हूसी जंगजू, इनका हौसला एक तरह से टूटा नहीं है। हूसियों के हमले से इजराइल की जुनूबी बंदरगाह एलात और नहर सुइज के जरिए होने वाली तिजारत बुरी तरह मुतासिर हुई है। जी हां, पानी के रास्ते से इजराइल बहुत बड़ी तिजारत करता है, पूरी दुनिया में उसका सामान एक तरह से जाता है। और इसी पानी के रास्ते में जो सबसे बड़ी परेशानी खड़ी की है वो यमन के हूसी जंगजुओं ने खड़ी की है। इजराइल पूरी तरह से एक तरह से मशरिक़ वस्ता में फंसा हुआ है और इस बात का जिक्र तो हमने अपनी बहुत सी रिपोर्ट्स में किया है। हमने अपने कई एक्सप्लेनर में भी आपको तफसील से बताया है कि दरअसल मशरिक़ वस्ता में इजराइल किस तरह से फंसा हुआ है, मशरिक़ वस्ता में बेन्यामिन नेतन्याहू आखिर किस तरह से अब
खुद से एक तरह से फंस गए। उन्होंने अपने पैर पर दरअसल खुद कुल्हाड़ी मारी है। गजा में लगातार वो जंग की हालत में है। उसके बाद ईरान के साथ उनकी झड़प हुई और 12 दिन तक मुसलसल जंग चलती रही। उसके बाद हूसी जो है वो लगातार दर्द सर बने हुए हैं इजराइल के लिए। तो वहीं पर हिजबुल्लाह लगातार अपने हमले कर रहा है और इसी तरह से हमास के जो मिलिट्री विंग है वो लगातार हमले कर रहे हैं। तो बुरी तरह से मशरिक़ वुस्ता में इजराइल फंसा हुआ है, बिन्यामिन नेतन्याहू फंसे हुए हैं। और अब देखिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो यही है कि सुइज नहर या इसके अलावा एलात जो है बंदरगाह है, वहां पर होने वाली तिजारत भी इजराइल की अब बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। बाकायदा देखिए, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद जो इजराइल के अखबार हैं, जो वहां का मीडिया है, वो इस बात को मान रहा है। इजरायली अखबार वाई नीट से गुफ्तगू में एक सीनियर जो हूसी रहनुमा है उसने कई बड़े खुलासे किए हैं, यानी कई बड़े इंकशाफ किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम यहूदियों से सिर्फ यही चाहते हैं कि वो फिलिस्तीन की अरब जमीन छोड़ दें। हमारा मानना है कि इजराइल का वजूद गैर कानूनी है और उन्होंने कहा कि इसका खात्मा भी हम करके रहेंगे। इजराइल एक मुजरमाना तंजीम है जिसे मुसलमानों के सीने पर मुसल्लत किया गया है। इस रियासत को कत्ल, कब्जे और मुकद्दस मकामात के तौहीन के जरिए कायम किया गया है। ये एक बयान है। तो वहीं पर उन्होंने कहा कि हूसी रहनुमा ने मजीद कहा कि अंसारुल्लाह जो एक तरह से यमन के हूसी जंगजुओं की ही एक विंग है, उन्होंने कहा कि वो समझती है कि यह इजराइल के खिलाफ बका की जंग है और हम इसे जीतेंगे। हम चाहते हैं कि इजराइल का मुकम्मल खात्मा हो और मस्जिद अक्सा को पाक किया जाए। ये अल्लाह का अपने बंदों से वादा है। ये दरअसल बयान एक हूसी जंगजू का है जिन्होंने अपना नाम छुपाया और इजरायली मीडिया को बाकायदा एक इजरायली पेपर में उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या गजा की जंग खत्म होने के बाद भी हमले जारी रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस जंग ने खित्ते के सारे तवाजुन बदल दिए हैं। हम फिलिस्तीनी अवाम की मदद जारी रखेंगे और यहूदियों को लबनान, इराक, यमन और शाम के तमाम महाजों पर शिकस्त देंगे। तो आप देखिए कि जो हूसियों का जो मिशन है, हूसी जंगजुओं का जो टारगेट है, वो मिशन एक तरह से वाज़े है। हूसी अहलकार ने इस बातचीत में कहा कि हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है, हमारा मिशन बिल्कुल साफ है कि यहूदी हुक्मरानों को उलझाओ, अंदर से कमज़ोर करो ताकि वो खुद बर्बाद हो जाएं। हम अपने हमलों का दायरा बुहैरा अहमर और बुहैरा अरब तक बढ़ा रहे हैं। हम यमन के अंदर और बाहर इजराइल से मुंसलिक किसी भी हदफ को निशाना बनाएंगे। यहूदी हमारे लिए जायज़ हदफ हैं। आप जल्द ही हमारे मजीद हमलों की खबरें भी सुनेंगे। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग एक तरह से है, क्योंकि नेतन्याहू लगातार जिस तरह से उनका दर्द-ए-सर बढ़ा है, जिस तरह से वो परेशान है, ऐसे में हूसियों की ये धमकी कहीं ना कहीं अब इजराइल के लिए एक और बड़ी परेशानी लेकर आ रही है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में इस जंग का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में जिस तरह से पिछले आप 1.5 साल में लगातार इजराइल हूसियों को खत्म करने के लिए लगातार अटैक कर रहा है, यमन के हूसियों के जो ठिकाने हैं उन्हें तबाह बर्बाद कर रहा है, लेकिन पिछले 1.5 साल में आप देख लिए कि ये हूसी कमजोर नहीं हुए हैं, ये हूसी पीछे नहीं हटे, बल्कि पिछले 1.5 साल में ये हूसी और ज्यादा मजबूत हो गए। अब तो ये इजराइल को बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला कर रहे हैं। अब तो ये बुहैरा अहमर की बात करें, रेड सी की बात करें, तो यहां पर ये हूसी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए से उनके जो पानी के जहाज इजराइल के, उन्हें एक तरह से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो हूसी है ये एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। और आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में सिर्फ हूसी नहीं, बल्कि एक बार हमास की जितनी मिलिट्री विंग है, वो अल-क़साम ब्रिगेड की बात करें, दूसरी जो ब्रिगेड है, जो मिलिट्री विंग है, वो एक तरह से खड़ी हो गई हैं। हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह लगातार कह रहा है कि वो अपने हमलों में शिद्दत लाएगा। और अब ये बड़ी धमकी हूसी जंगजुओं की तरफ से आई है, जो इजराइल के लिए दर्द-ए-सर एक तरह से बन रही है। और आने वाले दिनों में क्या कुछ सूरत हाल होगी मशरिक़ वुस्ता की, आने वाले दिनों में क्या वाकई में जो हूसी है ये अपने हमलों में और ज्यादा शिद्दत लाने जा रहे हैं। और जो बात हूसी जंगजू कह रहे हैं कि जब तक इजराइल का नामो निशान नहीं मिटा दिया जाएगा तब तक वो अपनी जंग जारी रखेंगे, तब तक उनका जो ये मिशन है वो एक तरह से जारी रहेगा। तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में
इजराइल के लिए और भी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, यह देखना भी आने वाले दिनों में अहम होगा और इस पर मजीद खबरें, मजीद एक्सप्लेनर भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।